दिया है कि हम प्रभु के भवन में आकर प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। महिमा, तारीफ, प्रशंसा और खुदा की जिसने हम सबों को एक मौका दिया है उसकी कर सकें। आज कितने लोग हैं जो आज की आराधना को देखना चाहते होंगे, करना चाहते होंगे, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु के नाम की तारीफ और प्रशंसा कर सकें। आज की आराधना को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आरंभ करेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ऑलमाइटी गॉड जीसस। थैंक यू होली, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके सारे उपकारों के लिए, पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु आपने हमें दी हैं। हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे दंपति जोड़ों को आपने संभाला। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। जितने लोग आ रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग प्रभु मार्च महीने में भी सब सर्वे करा, प्रभु मौसम को अपने नियंत्रण में रखने ले प्रभु जी। जबकि बारिश का मौसम है, वो परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मौसम को आप अपने नियंत्रण में रखें, जिससे प्रभु आपके लोग प्रभु आपके बेटे और बेटियां आपके भवन में आकर आराधना स्तुति करने शामिल हो सकें मेरे पिता। जितने भी लोग प्रभु ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सबों को आप अपनी बरकत, अपनी आशीष देना मेरे प्रभु। चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, सबों के ऊपर आप अपनी बरकत, अपनी आशीष को मेल दे मेरे राजा। हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारा गीतों का गाना, हमारा वचन का पढ़ना, हमारा आज जो जीवित कलाम हम सुनते हैं उन सबों के ऊपर आपकी बरकत, आपकी आशीष हमें पाने में प्रभु जी। ओ मेरे खुदा, पिछले सप्ताह जो बीमार थे आपने उन्हें चंगाई दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जिनके एग्जाम्स थे पिछले दिनों, आपने उनके एग्जाम्स को पूरा होने दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने हर एक बाहर की बातों को भूलकर, हर एक दुनिया की बातों को भूलकर, हर एक संसारिक दुनिया की बातों को भूलकर हम अपने ध्यान को आपकी ओर लगाने पाएं प्रभु। हमारी आंखें सिर्फ आपकी ओर लगे नहीं पाए मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर निहारें, हम आपसे बातें करें पिता परमेश्वर। हम अपने आप को, जब आपके भवन में आए हुए हैं, हम अपने आप को शुद्ध कर दें, खाली कर दें, जिससे पिता आज की आराधना में प्रभु आप हमसे बातें करने पाएं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को आप अपनी आत्मा में भरें पिता। पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक जगह पर होने पाए प्रभु जी। एक जगह पर प्रभु आपके आश्चर्य कर्मों को हम लोग देखने पाएंगे प्रभु जी। यहाँ पर हम बीमारों को चंगा होता हुआ देखने पाएंगे प्रभु जी। यहाँ पर पिता परमेश्वर, जिनके परिवार में बच्चे की
आशीष नहीं है वो प्रभु जी बच्चे की आशीष को लेकर यहाँ से जाने पाए मेरे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी सामर्थ्य जगह पर ले दे मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र लहू का बाड़ा इस जगह पर बांध दे मेरे प्रभु। दुष्ट की कोई भी देखी अनदेखी शक्ति इस जगह पर काम न करने पाए। हमारे मोहल्ले के एक एक परिवार पर आप अपनी बरकत अपनी आशीष को ढेले मेरे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर उनके कान पिता परमेश्वर हर फालतू बातों की ओर से हटकर आपकी निकटता की ओर लगने पाए, आपके वचन की ओर लगने पाए। हमारी आपसे प्रार्थना है। हालेलुया प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने और कहते हैं आमीन। हाय आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम समर्पण का गीत गाएं। योग्य केवल तो, योग्य केवल तो। उत्तरवादी पाठ के रूप में हम निकालेंगे शाम चैप्टर 9। उसे एक पर मैं पढ़ूंगा और एक पर आप लोग पढ़ेंगे। उत्तर भजन संहिता उसका 9 अध्याय। और अगर आप लोगों के पास किसी के पास बाइबल नहीं है आप बाइबल ले सकते हैं, सामने रखी हुई है, आप बाइबल ले सकते हैं। भजन संहिता 9 एक पर मैं पढ़ूंगा और दूसरा पर आप सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को छिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया। परंतु यहोवा
सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा और देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यह होगा पिछले हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का बदला लेने वाला उनको स्मरण करता है और दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे पैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपनों को प्रकट किया, उसने न्याय किया है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। कि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिखरे हुए न रहेंगे और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। आखिरी के दो पद हम साथ में पढ़े। हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल होने न पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष देवे। हम लोग इसी प्रकार से खड़े रहेंगे और परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। और परमेश्वर की महिमा स्तुति में हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 132। नारे लगाओ और गाओ रे। 132 नंबर गीत। Hallelujah.